बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों का उदय हुआ। अपने अपार बल और अहंकार के कारण उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को पराजित कर दिया और तीनों लोकों का राज्य छीन लिया। स्वर्ग से देवताओं को निकालकर शुंभ और निशुंभ स्वयं ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और इंद्र जैसे देवताओं के कार्यों का संचालन करने लगे। देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। तब उन्हें आदिशक्ति देवी द्वारा दिया गया वह वरदान स्मरण हुआ, जिसमें देवी ने कहा था कि संकट के समय वह स्वयं प्रकट होकर देवताओं की रक्षा करेंगी। इस वरदान को स्मरण कर सभी देवता गिरिराज हिमालय पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने देवी विष्णुमाया आदिशक्ति की आराधना प्रारंभ की। उसी समय मां पार्वती गंगा के तट पर स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने देखा कि सभी देवता एकत्र होकर किसी देवी की उपासना कर रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा, आप सब यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? तभी माता पार्वती के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस तेज से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, ये देवता शुंभ और निशुंभ नामक असुरों से पीड़ित हैं और मेरी ही आराधना कर रहे हैं। माता पार्वती के शरीर से कोशिकाओं के रूप में उत्पन्न होने के कारण इस देवी का नाम कौशिकी पड़ा। इधर देवी कौशिकी के सौंदर्य और तेज को देखकर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड उनके पास पहुँचे। उन्होंने अपने स्वामी से कहा, हे महाराज, हिमालय में एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई है। हमने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। वह स्त्रियों में रत्न समान है। आपके पास सभी देवताओं की संपत्ति है, ब्रह्मा का विमान, इंद्र का ऐश्वर्य और कुबेर का धन। आपको उसे अपनी पत्नी बना लेना चाहिए। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा। सुग्रीव हिमालय पहुंचा और देवी कौशिकी से बोला, हे देवी, शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे सूर्य, चंद्र और इंद्र जैसे देवताओं के कार्य भी संभालते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक की पत्नी बन जाएं। देवी मुस्कुराईं और बोली, यह सत्य है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु मैंने अज्ञानवश एक व्रत ले लिया है। जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। यदि वे मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले युद्ध में मुझे पराजित करें। यह सुनकर दूत ने घमंड से कहा, जब देवता भी शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा सके तो तुम जैसी स्त्री क्या कर लोगी? देवी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दूत क्रोधित होकर लौट गया और सारी बात शुंभ और निशुंभ को बता दी। यह सुनते ही दोनों असुर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, यदि वह स्त्री स्वेच्छा से आए तो ठीक, अन्यथा उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। धूम्रलोचन विशाल सेना के साथ हिमालय पहुँचा और देवी से युद्ध करने लगा। देवी कौशिकी ने क्षण मात्र में पूरी सेना का विनाश कर दिया और केवल हूँ शब्द उच्चारित करके धूम्रलोचन का भी वध कर दिया। इस प्रकार देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का अंत कर दिया और यह देवी के महाशक्ति रूप का प्रथम अद्भुत परिचय था।